हेलो दोस्तों, आपने न्यूज़ हेडलाइंस में देखा होगा कि बजट 2025 में दिखाया जा रहा है कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन साथ में एक स्लैब भी दिखाया जा रहा है। इस स्लैब के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील है। और 4 लाख से 8 लाख है तो 5% का टैक्स लगेगा, 8 से 12 लाख है तो 10% का टैक्स लगेगा, 12 लाख से 16 लाख है तो 15% का टैक्स लगेगा। तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ? जब यहाँ देख रहे हैं कि 4 लाख या 8 लाख है या 12 लाख तक में है तो भी 10% का टैक्स लग रहा है, तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ कि हमें 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आइए इसे हम समझते हैं और ये भी समझते हैं कि मैंने थंबनेल में 12,75,000 क्यों लिखा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो नौकरी करते हैं उन्हें 12,75,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है, और जो नौकरी नहीं करते हैं उन्हें 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनकी इनकम 12,75,000 है, ठीक है, 12,75,000 है। तो जो नौकरी करते हैं वो टीडीएस भरते हैं, उन्हें पता है कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है, वो 75,000 रुपये का लाभ मिलता है। तो ये अगर माइनस होता है तो हमारा बच जाता है 12 लाख। इस स्लैब के अनुसार अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 4 लाख तक की इनकम पे 0 है, और 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख तक की इनकम पे 5% है, यानी 5% कितना हो गया? तो 5% हमारा हो गया कितना? 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख कितना हो गया? 4 लाख का 5% कितना होगा? 20,000। और 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक का 10% कितना होगा? यानी 4 लाख का 10% कितना होगा? 40,000। अब इसे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 60,000 का टैक्स हमें आ रहा है। 60,000 का टैक्स हमारा कैलकुलेट होकर के आ रहा है। फिर क्यों बोला जा रहा है कि 12 लाख तक की इनकम पे या 12,75,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा? ये मेमोरेंडम है फाइनेंस बिल 2025 का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक 87A का धारा होता है, 87A के अंतर्गत में रिबेट दिया जाता है। आप जानते होंगे 87A के तहत जो रिबेट दिया गया था इस बार वो था 25,000 का। ये देखिए 25,000, अब इसे बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? ये 60,000 कर दिया गया है। इसलिए अब ये 60,000 का जो टैक्स है वो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो गया? 0 टैक्स अब आ रहा है। 87A के तहत जो हमारा है वो टैक्स जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो पूरा का पूरा 60,000 माइनस हो जाएगा और हमारा टैक्स हो रहा है 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 12,75,000 तक की इनकम पे 0 टैक्स आ रहा है। या 12 लाख तक भी अगर कोई इनकम कर रहे हैं और नौकरी नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि 12,75,000 से 1 रुपये भी अगर अधिक हो जाते हैं तो उन्हें स्लैब के अनुसार 60,000 रुपये का टैक्स देना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनकी इनकम 12,76,000 है और वो नौकरी करने वाले हैं, तो उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 75,000 का। तो उसका इनकम कितना हो गया? 12 लाख और 1,000। अब 12 लाख 1,000 पे टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो पहले 4 लाख पे 0, दूसरे 4 लाख पे 20,000 जैसा कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अगले 4 लाख पे 40,000, अगले 4 लाख पे 40,000, और जो रेस्ट बच गया अब 1,000, 1,000 का 15% लगेगा। यहाँ पे नील हो गया, यहाँ 5%, यहाँ 10%, और ये 1,000 है, 1,000 का 15% कितना हो जाएगा? 150 रुपये। यानी कि हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया 60,150 रुपीज़। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 12,76,000 का इनकम है तो उसका जो टैक्स कैलकुलेट होकर के आया है वो 60,150 रुपये, और इसके ऊपर फिर एजुकेशन सेस जो लगता है वो ऐड करना होगा। तो इस तरह से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि 12,75,000 या उससे कम अगर है तो ही 0 होगा, नहीं तो उसे पूरे इनकम पे इस स्लैब के अनुसार उसे पेमेंट करना होगा, टैक्स भरना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।